नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 6 का हिंदी का विषय मॉडल पेपर लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कक्षा 6 का हिंदी का विषय मॉडल पेपर है जो को आपकी अभी जो आने वाले दिनों में वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो हमें पहले से ही अधिक से अधिक मॉडल पेपर मिलाकर अभ्यास करना है और अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर हमें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए मॉडल पेपरों का। तो चलिए, आज हम आपके सामने एक मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस पैटर्न को समझिएगा तो आपको अच्छे से अच्छे आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो ये कक्षा 6 का है पेपर। इसमें आपका समय 2.5 घंटे का रहेगा। 50 अंक का ये पेपर है हिंदी का। इसमें सभी प्रश्न करिए, सभी प्रश्न करना आने वाली है। प्रश्न पत्र को आराम से पढ़िएगा और पैटर्न को समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम आपके सामने। देखिए, इसमें से आपके प्रश्न का जो अंकों का किस तरह बांटा गया है। पाठ्य पुस्तक से 25 अंकों का आएगा, व्याकरण में 15 अंक है, रचनात्मकता में 10 अंक है। टोटल आपके 50 अंक होंगे। कितना का पेपर है? 50 अंकों का। चलिए हम पहले देखेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। कौन से बहुविकल्पिक प्रश्न? 13 प्रश्न, यानी इसमें ये बहुविकल्पिक प्रश्न है जो कि 13 अंकों को मिलेंगे। उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भी शामिल है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। बहुविकल्प में हम सीक्यू में अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त ये बताइए, पीयूष, सुधा, सोम। तो कौन सा नहीं है? निशा। निशा किसका है? राक्षस का। बताइए, ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। क्रोधी है, पंजाबी है, लोभी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? दोनों में घबराहट, इसमें ई प्रत्यय नहीं है। अगला जो शब्द तीसरा में है, वह शब्द जो किसी जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगला जो आपके सामने चौथा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा? अशुद्ध। अधीन सही है, अभिषेक सही है, अनुसरण ये भी सही है, पर अर्पण ये गलत है। तो इसमें ये होगा अशुद्ध है। अब है संधि विच्छेद में कर रखिए, हिम प्लस आले जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? तो इसका बनेगा हिम प्लस आले हिमालय। तो इसका बनेगा हिमालय। कौन सा होगा? हिमालय। अगला जो आपके सामने है वह है एक का विलोम। एक का विलोम क्या हुआ है? अनेक, अधिक, बहुत से, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा? अनेक। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक एक अंक के 3 अंक मिलेंगे। क्या दे रखा है? सांसों में अब तक धरती की बसी है। क्या बसी है? सभी या साया? तो साया। क्या बसी है? साया। इस वर्ष फसल अच्छी हुई, अनाज महंगा हुआ, इसलिए महंगा होगा अनाज। इस वर्ष फसल अच्छी हुई है इसलिए अनाज महंगा है। पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य या संव्य? तो क्या हो जाएगा? पुण्य। यह आप आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। एक पंक्ति में उत्तर देने से आपको कितने अंक मिलेंगे? एक एक अंक। तो ये 4 अंक आप ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। देखिए, संसार पुस्तक में लेखक ने प्रकृति को अक्सर किने कहा है? तो किने कहा है? तो आप लिखेंगे पहाड़ों को। किसको कहा गया है? पहाड़ों को, नदियों को, पत्थर को। इन 3 शब्द लिख सकते हैं, पहाड़, नदियाँ, पत्थर। इनको क्या कहा गया है? प्रकृति के अक्सर हैं। अगला है जो आपके सामने दूसरा, माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी? क्योंकि मोहन ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा गई थी कि ये नई कौन सी बीमारी आ गई है। तो माँ को समझ में नहीं आ रही थी और कि भी ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी आ गई थी, इसलिए वो ऐसे ऐसे करके घबरा गई थी। पार नज़र की कहानी में अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? तो पार की जो नज़र की कहानी के आधार पर ये भेजा था अमेरिका की एजेंसी है जिसका नाम है नासा। क्या नाम है? नासा ने भेजा था मंगलयान, मंगल ग्रह पर। कहाँ भेजा था? मंगल ग्रह पर, नासा के द्वारा। चौथा है अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अक्षरों का खोज का सिलसिला हुआ 6000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 6000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये पशु पक्षियों के संकेतों के आधार पर शुरू हुआ था। कैसे हुआ था? पशु पक्षियों के संकेतों के आधार पर। तो ये आसानी से आप कैसे 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे एक एक लाइन से। अगला जो खंड है ब, ये 10 अंकों का खंड है। इसमें आपके कम से कम कितने प्रश्न करने हैं? 2 प्रश्न करने हैं। कितने? 2 प्रश्न करने से 2 2 अंकों के 4 अंक आपने, यानी 4 अंक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे।
इसमें देखिए पहला प्रश्न में ये बता देते हैं, वह चिड़िया पाठ कविता के आधार पर चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था, ये प्रश्न कर सकते हैं। तो चिड़िया को किन किन से प्यार था, तो दूध के अंदर जौ से प्यार था, किससे, जौ से, और नदियों से, पहाड़ों से प्यार था, इन चीज़ों, ज्वार, नदी, पहाड़। अगला बताइए, केशव ने श्यामा की चित्रे टोकरी दाना पानी मांग कर कॉलेज पे क्यों रखे, क्योंकि क्योंकि केशव और श्यामा अंडों से क्या करते थे, अधिक प्यार था या प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रखे और दाना मंगवाया। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, या फिर केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो सही था, लेकिन उन्होंने नादानी की, क्योंकि उन्होंने उनके विरुद्ध जाके उन्होंने चिड़िया के अंडों को दूसरी जगह रखा, और चिड़िया को जब गंदे अंडे नज़र आए तो उन्होंने अंडे नीचे गिरा दिए, तो इन्होंने वो नादानी की। पांचवा आपके सामने आएगा वो व्याकरण का है। क्या है दोस्तों, व्याकरण में क्या पूछा गया है, उपसर्ग क्या है, तो वे शब्दांश, क्या लिखोगे दोस्तों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ लगता है, पहले, कहाँ लगेगा, पहले लग के उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन, उसके अर्थ में, यानी उपसर्ग में हमेशा शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन, उससे क्या कहते हैं, उपसर्ग। बस आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। या फिर आप क्रमवाची की परिभाषा लिख सकते हैं, उपसर्ग सबसे बेस्ट है, 2 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। छठा में देखिए, या तो आप ये समास कीजिए या फिर 8 प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए। अब देखिए, दशानन, पीताम्बर, ये प्रयुक्त समास का किसका उदाहरण है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, 2 नंबर प्राप्त है, बहुवीर का, किसका, बहुवीर का उदाहरण है। 8 से आप कैसे बना सकते हैं, एक चिकनाहट, बड़ा बढ़ाहट, बकवाहट, ऐसे करके आप 3-4 शब्द लिख सकते हैं। ये आप इनका उदाहरण बहुवीरी समास केवल एक लिख देंगे, 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है आपके सामने 7वां, क्रिया की परिभाषा बताते हुए कर्म के आधार पर भेदों के नाम लिखिए। क्रिया की क्या परिभाषा है दोस्तों, आसानी से, क्रिया किसी शब्द का, काम का होना या करना पाया जाए, काम का होना या करना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, क्रिया के कर्म के आधार पर पूछे तो 2 भेद होते हैं, एक तो होता है आक्रामक क्रिया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, साक्रामक क्रिया। 2 क्रिया हुई, आक्रामक, साक्रामक क्रिया। या फिर आप मुहावरा लिख सकते हैं, आँख दिखाने का मुहावरा क्या हो जाएगा, क्रोधित होना, क्या हो जाएगा, क्रोधित होना वाक्य में प्रयोग सकते हैं, मोहन को गुस्सा दिलाने पर क्रोधित हुआ। अगला लिख सकते हैं आप, अगला जो आपके सामने खंड 6 में आपको 50 शब्दों में लगभग 5 लाइनों में लिखनी है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, वह चिड़िया कविता के अनुसार बताए चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था, तो आप लिख सकते हैं, वह चिड़िया कविता के अनुसार चिड़िया को नदियों से, झरनों से, पत्थरों से, ज्वार से, इन प्राकृतिक जितने भी जीव जंतुओं से प्रेम था, या ये कर सकते हैं। फिर पार नज़र कहानी के आधार पर मंगल ग्रह पर आमजन जीवन, ये कैसे स्पष्ट करते हैं, आमजन जीवन है कि नहीं, तो मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान था, जहाँ से पता किया जा सके कि वहाँ जल जीवन है कि नहीं है, वहाँ प्रकृति की बची हुई चीज़ें या जल की संभावना को खोज करने के लिए भेजा गया था। अगला चौथा कर सकते हैं, हेलन प्रकृति की किन किन चीज़ों को सूख कर या सुनकर पहचान करती थी, तो वो प्रकृति के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सुना, जैसे पेड़ पौधा, झरना है, या पक्षियों की सुनसुनाट आवाज़ों को पहचान कर वह हेलन केलर पहचान लेती थी, क्योंकि हेलन केलर एक अमेरिका की कवि लेखक थी, वो क्या थी, जन्म से यानी अंधी थी, कैसी थी, अंधी थी। उन्होंने कई किताबें लिखी और अपने लेखक के सत्य में पहचान बनाई। अगला जो आपके सामने है नम्मा, इसमें व्याख्या दे रखी, ये आपको 4 अंक के 2 प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न 4 अंक का है, 2 करोगे तो 8 अंक। तो इसमें से कुछ नहीं करना, आपको उसकी व्याख्या करनी। वैसे व्याख्या में क्या करना है, पहले आपको लिखना है इसका प्रसंग, क्या लिखोगे, प्रसंग में क्या लिखोगे, ये कविता पाठ व चिड़िया से
सीढ़िया से लेखक हरिशंकर, क्या लिखोगे, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई कविता व सीढ़िया से ली गई है, ये प्रसंग लिख दोगे। फिर इसकी व्याख्या क्या करनी, व्याख्या का मतलब इसका हिंदी में एक्सप्लेन करना है, क्या करनी है इसकी व्याख्या। तो इसमें व्याख्या में कुछ नहीं लिखना है कि भाई वह सीढ़िया पाठ में, इसमें सीढ़िया अपने स्वतंत्र रूप से गीत गाती है और प्रकृति में स्वतंत्र रहना चाहती है, वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है, वह परतंत्र से मुक्त होकर स्वतंत्रता रहना चाहती है, ये लिख सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, दूसरा इनमें से एक करना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा आप ये करो इनमें से गद्यास में से, तो भी आपको 4 अंक मिलेंगे, 2 तो करना ही है। इनमें से आप एक ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 अंक हैं। अगला जो आपके सामने है 11वां दोस्तों, आपको या तो एक पत्र लिखना है जो मोहल्ले में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए, किसको लिखोगे, थाना अध्यक्ष पर, या फिर अथवा में आप प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। किसके कारण, बीमारी के कारण। अब प्रार्थना पत्र तो आप स्वाभाविक है, आपको आता ही होगा कि भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसका नाम दे रखा है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। फिर विषय 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर नीचे लिखेंगे महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। नीचे लेफ्ट हैंड की ओर आप यहाँ लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य का नाम, कक्षा और दिनांक, ये लिख सकते हैं। ये लिखने से आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने 12वां में है वो दे रखा है निबंध। दोस्तों जब भी निबंध लिखे, ये आपको कम से कम 10 से 15 लाइनों में लिखना है। निबंध लिखते समय आप पैटर्न का विशेष ध्यान रखिएगा। पैटर्न में एक रूपरेखा होनी चाहिए यदि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर प्राप्त करने हैं। रूपरेखा क्या है, सबसे पहले जब भी किसी के ऊपर लिखो तो पहले प्रस्तावना ज़रूर लिखें। प्रस्तावना लिखने के बाद मान लीजिए आपको शिक्षक पे लिखना है, तो प्रस्तावना लिख दी, उसके बाद शिक्षक के बारे में, ठीक है, शिक्षक के बारे में, शिक्षक की विशेषता लिख सकते हैं, शिक्षक की क्या विशेषता है। फिर उपसार। यदि आपने ये 4 पॉइंट लिख लिए तो आप आसानी से 5 के 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको निबंध का पैटर्न समझना है तो हमारे चैनल पर बिल्कुल आपको निबंध का पैटर्न दे रखा है। निबंध पैटर्न को वीडियो जाकर देखिएगा, उसकी लिंक भी दे दी जाएगी, या हमारे इसके अंदर प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जब भी आप निबंध लिखिए तो इन रूपरेखा का प्रयोग करिएगा, जहाँ प्रस्तावना, शिक्षक के बारे में, शिक्षक की विशेषता और उपसार, ये 4 पॉइंट लिखने से आसानी से आप 505 नंबर प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पैटर्न को समझिएगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अच्छा लगे दोस्तों